विराट विश्वात्मा के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपः पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष तपोनिष्ठ ज्ञानवान वैराग्यवान भक्ति मूर्ति स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। पुष्करराज की पवित्र धरा इस पवित्र भूमि को कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी राम कथा रस अनुरागी भक्त सत्संग कथा रस अनुरागी मुमुक्षुजन गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र राधकों भक्ति शक्ति स्वरूपा मात्र शक्तियों एवं भाइयों, दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके सुन रहे सभी श्रोता, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम करते हैं। मीराबाई के अद्भुत चरित्र को हम लोग श्रवण कर रहे थे। मीराबाई के जीवन में जैसे जैसे परीक्षाएं आती है वैसे वैसे उनकी साधना और प्रगाढ़ होती है और मजबूत होती है। क्योंकि उनको पता है जहाँ को राके साइया मार सके ना कोई बालन बांका कर सके जो जग बेरी होई। पूरा संसार अगर बेरी बन जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके मस्तक पर ठाकुर का हाथ है, जिस पर भगवान का हाथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात जानती है मीराबाई, इसलिए मीराबाई अपने पथ पर अडिग है, अपने रास्ते पर चल रही है। दुनिया आपका काम कर रही है, मीरा अपना काम कर रही है। लाख संकट आए पर घबराना नहीं। मीराबाई को जैसे ही संकट मिलते हैं मीराबाई और मजबूत हो रही है। पूरा राज परिवार मीराबाई से कुछ न कुछ षड्यंत्र करने में लगा रहता है। कभी कुछ करा कभी कुछ करा। कल हमने सुना मीराबाई जी के पास में राणा विक्रम ने 4 दासियां और भेजी, किस लिए? ताकि मीराबाई का ध्यान रखो। मीराबाई के जो सेवा में जो दासियां हैं मेड़ता से आई है उनको मारो। कैसे भी करके षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। उन दासियों ने कल हमने सुना मीरा की जो दासी थी मिथिला दहाई उसको मार दिया। मेड़ता से जो पंडित जी आते थे कथा सुनाने के लिए उनको मार दिया। दरबारी जो थे जो मीराबाई जी के बाहर महल के ध्यान रखते थे सिपाही थे उनको मार दिया। धीरे 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 मीराबाई का संग कम होता जा रहा है, पर मीराबाई फिर भी भगवान की भक्ति में रत है। एक दिन उन दासियों ने मीराबाई के पास में आकर के हाथ जोड़ करके कहा, हे मीराबाई, हमारे को राणा विक्रम ने भेजा है, आपकी सेवा करने के लिए भेजा है, और आप तो सेवा का मौका ही नहीं देती हमारे को। हम क्या सेवा करें आपकी, बताते ही नहीं हो आप तो। मीरा ने कहा, भाई अब मैं क्या बताऊं, आपको सेवा जो दिख रही है वो सेवा कर लो, बाकी मुझे तो सेवा की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्यों आई भाई, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। कहा नहीं 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 मीराबाई, हम आपकी सेवा करना चाहती हैं, कुछ न कुछ तो सेवा दो। सारी सेवा आपकी चंपा करती है, चमेली करती है, केसर करती है, हमारे को तो सेवा का मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए मीराबाई छोटी मोटी सेवा हमारे को दे दो।
ना तो हम आपके भोजन बनाने जैसी हैं, ना ही हम आपके वस्त्र धो सकती हैं, ना ही हम आपकी दूसरी सेवा कर सकती हैं, छोटी सी सेवा तो दो। कहा कि क्या सेवा करना चाहती हो? कहा कि मीराबाई, हम जो है आपकी सैया बचाएंगे, आपके जो बिस्तर है ना पलंग के ऊपर, वो बिस्तर को सजाना, बिस्तर लगाना, ये सब सेवा आप हमारे को दे दो, बस आपकी बड़ी कृपा होगी। चंपा वहीं खड़ी थी। चंपा ने कहा नहीं, खबरदार, ये सेवा इनको नहीं देनी मीराबाई। मीरा ने कहा चंपा तू पागल हो गई? कहा नहीं मीराबाई, ये सेवा इनको नहीं देनी है, ये राणा विक्रम की दासियां हैं, ये हमारे साथ कुछ भी धोखा कर सकती है, ये नहीं करना, ये षड्यंत्र चल रहा है मीराबाई, आप ऐसा मत करो भाई साहब, इनको निकाल दो। मीरा कहने लगी अरे चंपा क्यों चिंता करती है, तुझे बहुत शक हो गया है, तेरी बुद्धि भी चित्तौड़ में आने के बाद चित्तौड़ के जैसी हो गई, तू ऐसी क्यों करती है? जब देखो जब तू इस प्रकार की बातें करती रहती है। अरे चंपा, जाको राके साइया मार सके ना कोई, जिसका रक्षक परमात्मा है उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है? सबके साथ जगन्नाथ है, तो चिंता ना कर, सब अच्छा होगा, करने दे सेवा इनको, इनको कब मौका मिलेगा, सेवा करने दे। चंपा तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मीराबाई ने उनको सेवा सौंप दी। कहा तुम भाई बिस्तर लगाओ, कोई बात नहीं। और कहते हैं क्या करा, आज मीराबाई के बिस्तर के नीचे उन्होंने कांच का चूरा करा, कांच लेकर के आई वो दासियां, और कांच को बारीक पीसा, उसमें विष मिला दिया, विष के अंदर उस कांच को घोल दिया, और उस कांच के टुकड़े को पूरी मीराबाई की जो सैया थी उस सैया के नीचे बिछा दिया, ऊपर कपड़ा लगा दिया, और नीचे पूरा कांच का वो विष लगा हुआ कांच। उनको लगा कि मीराबाई इस पे सोएगी और वो कांच के टुकड़ों से विष जो है उनके शरीर में चला जाएगा और मीराबाई निवड़ जाएगी, चली जाएगी मीराबाई। इस प्रकार का षड्यंत्र करा और सैया लगा करके मीराबाई शाम को आई, और मीराबाई आकर के मीरा तो सो गई। उन्होंने सोचा कि आज मीरा का अंतिम समय है, आज मीराबाई भगवान के घर चली जाएगी, अब मीराबाई नहीं रहेगी, ऐसा भाव उनका तो था। लेकिन मीराबाई तो रात्रि को आराम से सोई। सवेरा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में उठी और स्नान करने के लिए मीराबाई जी बाथरूम में चली गई, स्नान घर में चली गई मीरा जी तो। इधर पीछे चंपा सवेरे झाड़ू लगा रही थी। उसी समय मीराबाई की सैया के पलंग के पास में कांच के टुकड़े देखे। चंपा घबरा गई। चंपा ने देखा ये क्या है। चंपा ने मीराबाई जी के वो जो पलंग का जो बेड शीट कहते हैं ना, अपन पलंग के ऊपर कपड़ा बिछाया हुआ था, उसको हटाया और उसके नीचे देखा तो कांच ही कांच पड़े हैं। वो चंपा घबरा गई। चंपा भागी, दरवाजा खटखटाया जोर से, मीराबाई दरवाजा खोलो, मीराबाई दरवाजा खोलो, मीराबाई दरवाजा खोलो। क्योंकि चंपा जानती थी कि मीराबाई को कुछ होश नहीं रहता है। मीराबाई को तो ठंडा और गर्म का ही पता नहीं रहता था। मीराबाई का शरीर ऐसा हो गया था, मीराबाई ने अपनी इंद्रियों को इस कदर समेट लिया था कि उनको कुछ भी पता नहीं रहता, ठंडा क्या है, गर्म क्या है, तीखा क्या है, मीठा क्या है, नमकीन क्या है, कुछ भी पता नहीं रहता। न खाने पीने का स्वाद आता मीरा जी को, ना ही कोई बाहर की जो मौसम होता उसका कुछ प्रभाव पड़ता शरीर के ऊपर। ना तो उनको ठंड लगती ना गर्मी लगती, उनको कुछ भी नहीं लगता था। इस प्रकार की देह हो गई थी मीराबाई की। दास दासियाएं देखती पहले ठंडा पानी है या गर्म पानी है, उसके बाद में मीरा जी की सेवा में लेकर के जाती थी। इसलिए देह मुक्त हो गई थी मानो मीराबाई। तो मीरा का होश नहीं रहता था मीराबाई को। जब कीर्तन करती भगवान का तब भी कुछ पता नहीं रहता था। मीराबाई
इस प्रकार का जीवन था मीराबाई का। इसलिए चंपा ने सोचा कि मीराबाई को तो पता रहता नहीं है, लगता है इन दासियों ने मीराबाई पर षड्यंत्र करा। दरवाजा खटखटाया, अरे भाई साहब दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मीरा ने आवाज लगाई, अरे क्या हुआ चंपा, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो, आप पूछने का समय नहीं, जल्दी दरवाजा खोलो। मीरा दरवाजा खोला और मीरा के शरीर पर, कमर के ऊपर मीरा हाथ फेरने लगी। अरे चंपा हुआ क्या, अरे मीराबाई रुको, भाई साहब रुको। हाथ फेर कर देखा और देखा कुछ नहीं। अरे क्या हुआ, मीरा ने कहा, अरे भाई साहब वो जो दासियां आई थी ना, उन्होंने आपके पलंग के ऊपर कांच का टुकड़े बिछा दिए थे और विष से घोल करके उसमें बिछाए हुए थे। मुझे लगा कि हमारी बाई साहब के तो पता नहीं क्या हो गया होगा, मुझे तो चिंता हो रही, सारी रात मुझे नींद नहीं आई। आपका शरीर कैसा है, आप स्वस्थ हो ना, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? बाई साहब बताती क्यों नहीं हो, रात्रि को आपको क्या तकलीफ हुई, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई? अरे पगली चंपा, मुझे तो रोज नींद नहीं आती है, मैं ठाकुर के विरह में मुझे नींद नहीं आती है। और ठाकुर की कल ऐसी कृपा हुई, कल मुझे इतनी बढ़िया नींद आई, इतनी अच्छी नींद आई मुझे कि जैसे कि गुलाब के फूलों के ऊपर मैं फूलों के ऊपर सोई हुई हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। ठाकुर मेरे साथ में थे, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। अरे क्या पागल बातें कर रही है, कहां से कांच आ गए, जा देख, पता तो कर तू क्या है वहां बिछा हुआ। वापस गई चंपा भाग करके, तो देखे आगे तो महाराज कांच की जगह वहां तो गुलाब के फूल बिछे हुए हैं, पुष्प बिछे हुए हैं, पुष्प की बड़ी सुंदर सुंदर फूल। जैसे ही देखा चंपा की आंखें फट गई। चंपा ने कहा, भाई साहब कुछ भी कहो, मुझे तो विश्वास नहीं होता इन दासियों के ऊपर, मुझे तो विश्वास नहीं होता है इन दासियों के ऊपर, ये हमारे साथ धोखा कर रही है, हमारे साथ धोखा हो रहा है और हमें मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। येन केन प्रकारेण हमें मारने का चल रहा है षड्यंत्र। इसलिए भाई साहब मेरी बात मानो, हम मेड़ता चले जाती हैं, यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है। मीराबाई ने कहा, अरे चंपा घबरा मत, सब अच्छा होगा। देख चंपा देख, अभी कौन सा महीना चल रहा है? चंपा ने कहा, भाई साहब अभी तो श्रावण मास चल रहा है। अरे तो श्रावण मास चल रहा है तो फिर यहाँ मेलों में क्या कर रही हो? चलो हमारे ठाकुर के साथ में, हम भी तो हमारे बाग के अंदर जाकर के, ये बार बगीचा है ना, उसके नीचे वहाँ झूला लगा, हमारे ठाकुर आने वाले हैं, राधा के संग रुक्मण के संग हमारे ठाकुर आएंगे, हम ठाकुर के साथ हम भी झूला झूलेंगे। बरसात का मौसम हुआ, मोर पपैया दादुर बोलने लगे और मेंढक की टर टर की आवाज आने लगी, बरसात होने लगी, चारों ओर मानो पृथ्वी ने हरियाली की चादर ओढ़ ली हो, ऐसा सुंदर दृश्य हो रहा है। जैसे ही मीराबाई ने वो दृश्य देखा, मीराबाई को भी अपने प्रियतम की याद आने लगी, अपने प्रियतम की याद आने लगी, ठाकुर को याद करने लगी। हे ठाकुर अब तो आओ प्रभु, क्या आप अपनी प्रियतमा को साथ में झूला नहीं झूलोगे? क्या आप मेरे साथ में झूला नहीं झूलोगे? ठाकुर मुझे बहुत याद आ रही है इस समय। अब देखिए भाई, क्योंकि बरसात का इस प्रकार का मौसम हो और स्वाभाविक है, वो तो ब्रह्म है, वो तो परमात्मा है, उसकी तो महिमा ही अपरंपार है ठाकुर जी की। संसार के जो लोग होते हैं ना, वो भी जैसे ही बारिश का मौसम होता है, बड़ा सुंदर और सुखद मौसम होता है, शरीर को सुहाने वाला, और कहते हैं परिवार को चलो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं न कहीं कहीं हरियाली में चलते हैं, कहीं जहाँ झरने बहते हैं, जहाँ बड़े सुंदर बाग बगीचे हैं, वहाँ चलो झूले खाएंगे, वहाँ पर आनंद करेंगे, है ना। संसार के लोग भी जाते हैं जैसे ऐसा मौसम देखते हैं तो। लेकिन भाई ध्यान रखना, संसार के लोगों के मन में विकार भरे हुए हैं। संसार के लोग अपने सुख के लिए, अपने देह और मन के सुख के लिए जाते हैं, उनको तो और कुछ नहीं दिखता है, इस पूरी प्रकृति में भोग दिखता है। लेकिन जो भगवान का जो भक्त होता है ना, उनको तो इस प्रकृति के बीच में भी परमात्मा का सामीप्य मिले, ऐसा भाव लेकर के वो झूला झूलने जाता है, वो नृत्य करता है, वो घूमता है, वो सरोवर में जाता है, झरने के नीचे जाता है, ताकि मैं ठाकुर जी के साथ में इस भाव से जाता है कि ठाकुर जी मेरे साथ में है। आज यही बात मीरा ने अपने सखियों से कहा, दासियों से कहा, अरे चलो चलो बगीचे में चलो और जाकर के ठाकुर जी से हम लोग झूला झूलेंगे। सावन आवण कह गयो
और कर गयो कोल अनेक। अरे गिनता गिनता घिस गई मारी आंगलियां रे। अरे गिनता गिनता घिस गई मारी आंगलियां रे। जाय सखी बागा में, जाय सखी बागा में, सुन सांवरिया री बात। अरे कदी महल पधारसी थारी मीरा जोवे बाट। अरे कदी महल पधारसी जी थारी मीरा जोवे बाट। वन आयो आओ नंदलाल, सावण आयो आओ नंदलाल। हिवड़ो तरसे नैना बरसे, हिवड़ो तरसे नैना बरसे। अरे हो रही मैं बेहाल, हो रही मैं बेहाल। सावण आयो आओ नंदलाल, सावण आयो आओ नंदलाल। अरे संगरी सहेलिया मरी झूल बगियन में, संगरी सहेलिया मरी झूल बगियन में। अरे गा रही मीठा गान, हे गा रही मीठा गान। सावण आयो आओ नंदलाल, सावण आयो आओ नंदलाल। दादूर मोर पपैया बोले, दादूर मोर पपैया बोले। अरे कोयल करे मीठा गान। सावण आयो आओ नंदलाल, सावण आयो आओ नंदलाल। हिवड़ो तरसे नैना बरसे, हिवड़ो तरसे नैना बरसे। अरे हो रही मैं बेहाल। सावण आयो आओ नंदलाल, सावण आयो आओ नंदलाल। बागा में कलियां फूटी, बागा में कलियां फूटी। अरे अब तो आय संभाल, अरे अब तो आय संभाल। सावण आयो आओ नंदलाल। अरे काली काली रात में बिजलियां चमके, काली काली रात में बिजुरियां चमके। अरे उठे बदन में जाल। सावण आयो आओ नंदलाल, सावण आयो आओ नंदलाल। रिम झिम मेवड़ो बरसे,
रिम झिम मेवड़ो बरसे, अरे उठे हो अरे उठे काळजा में आग, सावन आयो आओ नंदला, हिवड़ो तरसे नैना बरसे, हिवड़ो तरसे नैना बरसे, हो रही में बेहाल, सावन आयो आओ नंदला। चंद्र सखी ब्रज बाल की शोभा, चंद्र सखी ब्रज बाल की शोभा, अरे चैनन आवे जी जी जी, अरे चैनन आवे नंदलाल, सावन आयो आओ नंदलाल, सावन आयो आओ नंदलाल, हिवड़ो तरसे नैना बरसे, हिवड़ो तरसे हे तरसे, सावन आयो आओ नंदलाल, सावन आयो आओ नंदलाल, सावन आयो। श्रावण का महीना आया और क्या कहना, रिम झिम बरसात हो रही है और सरोवर के अंदर, तालाब के अंदर टर टर की आवाज आ रही है। मेंढक, दादुर, मोर, पपैया बोले, बागों में हरियाली छाई हुई है और मीरा जी झूले के ऊपर बड़ा सुंदर झूला लगाया है, रेशम की डोर लगाई है और उसके ऊपर ठाकुर जी का सिंहासन पधराया है और ठाकुर जी को सिंहासन झुला रही है। हे गन गमंड नभ गरजत गोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा, हे गन गमंड नभ गरजत मोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। उमड़ घुमड़ करके बादल बरस रहे हैं, गज गमंड नभ गरजत गोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। देखिए कैसा सुंदर दृश्य है इस श्रावण मास का, बड़ा सारे जीव धरती में से बाहर निकल जाते हैं, वो भी इस मौसम का, इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए, उसी प्रकृति का आनंद लेने के लिए मीरा जी ठाकुर के साथ में झूला झूल रही है और दासियां झूला झूला रही है मीरा जी को। मीरा जी कन्हैया के साथ में, अपने गिरधर गोपाल के साथ में ठाकुर को झूला झुलाते हुए आनंद ले रही है। देखिए कैसा भाव मीराबाई जी का अद्भुत। इस प्रकार से मीराबाई श्रावण मास का आनंद ले रही है। मीराबाई को हर प्रकार का प्रयास किया गया, लेकिन मीरा के, राणा विक्रम के हर प्रयास असफल रहते हैं। एक दिन राणा विक्रम ने अपने मंत्री समूह को बुलाया और एक बैठक करी। बैठक में सब बैठे हैं और विक्रम कहने लगा अपने सेवकों से, कहा कि ये मीरा मुझे तीर की तरह चुभती है मेरे हृदय पर। आप ऐसा कुछ प्रयत्न करके बताइए तुम लोग कि मीरा को कैसे हटाया जाए मेरे रास्ते में से। एक भक्त के लिए पूरी राजसभा में षड्यंत्र रचा जा रहा है। मीरा को इसमें कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं मीरा को इस विषय में। बस मीरा तो अपने भजन में मस्त है। एक सलाहकार था, वणिक समाज से था, विजयवर्गीय था वो। उसने कहा महाराज मैं आपको एक सलाह देता हूँ। कहा कि क्या?
कहा कि मीराबाई को आप जहर दे दो, विष दे दो, विष दोगे तो वो मर जाएगी, नहीं तो आपको मारना पड़ेगा, ना षड्यंत्र करना पड़ेगा, मर जाएगी वो। कहा भाई ठीक है, कैसे देवे? कहा वेद को बुलाओ, कोई सी वैद्य को, राज्य वैद्य को बुलाओ आपके। राज्य वैद्य को बुलाया गया। राज्य वैद्य से कहा हलाहल काल कूट जहर चाहिए हमारे को, लेकर के आओ। राज्य वैद्य ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, हलाहल काल कूट जहर? कहा कि हाँ। क्या करोगे महाराज? किसको, किसने सजा सुनाई? आप किसी को सजा सुना रहे हो, किसी को मारना चाहते हो, किसी ने अपराध कर दिया, क्या बात है, ये किसको देने जा रहे हो? विक्रम ने कहा तुम्हें जितना बोला है ना उतना काम करो, किसको देना है किसको नहीं देना है ये हमारा काम है, तुम तुम्हारा काम करो, लाओ जहर लेकर के आओ। राज्य वैद्य तो राजा की बात को मानना था। राज्य वैद्य ने कहा, मन में विचार करा ये पापी लगता है, किसी को मारेगा। तो राज्य वैद्य ने कहा महाराज जहर तो ऐसे नहीं मिलता है, कालकूट जहर तो हम भयंकर नागों से निकालते हैं, उनके मुख से थैली निकालते हैं और वो धरती पर नहीं रखते हैं, हम धरती से 20 फीट गहरा खड्डा खोद करके धरती में गाड़ना पड़ता है, नहीं तो कोई भी उसको निकाल सकता है, इसलिए हम धरती में रखते हैं। का निकाल करके लाओ, चाहे कहीं से भी लेकर के आओ, कालकूट जहर मिलना चाहिए, जाओ। वैद्य गया, खड्डा खोदा, उस खड्डे में से जहर को निकाला, ला करके महाराज को दिया, कहा मिला करके पानी के अंदर और प्याले के अंदर, कहा ये रहा महाराज, ये कालकूट जहर है, ये ले लिया विक्रम ने और वैद्य को, राज्य वैद्य को भेज दिया, कहा जाओ अपने घर जाओ तुम, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। राज्य वैद्य तो चला गया। अब विक्रम विचार करने लगा कि अब किसको भेजें, जहर देकर के किसको भेजा जाए। इतने में याद आया, उदा ने कहा अरे भाई साहब, कहा कि हाँ, कहा कि कुंभ श्याम मंदिर का जो पुजारी है ना दयाराम पंडा जिसका नाम है, वो बड़ा भगत बनता है मीरा का, कभी कभी छाने चुप के मीरा के पास में जाता है, वो भी कीर्तन करता है। मैंने एक दिन उसको नाचते हुए देखा वहां पर मंदिर में, इसलिए काम करो दयाराम पंडा को बोलो, वो लेकर के जाएगा। बुलाया दयाराम पंडा को, दयाराम पंडा आया, कहा जहां अपना जो आदेश, कहिए क्या बात है, क्या सेवा है। कहा ये काम करो, कोई संत पधारे हैं, जगन्नाथपुरी से कोई संत आए हैं, वो चरणामृत लेकर के आए थे भगवान जगन्नाथ का। तो भाई हमने तो चरणामृत ले लिया सबने, तो हम चाहते हैं कि आपकी जो भक्ति करती है ना हमारी मीराबाई जी, उनको भी चरणामृत जगन्नाथ भगवान का दे दिया जाए, इसलिए आप दयाराम जी इसको लेकर के जाओ और कहना कि जगन्नाथ भगवान ने भेजा है आपके लिए, भगवान के चरणों का तुरंत का चरणामृत है, आप ग्रहण करो। दयाराम पंडा ने जैसे ही लिया और हाथ में लिया और उसको देखा तो वो तो नीला नीला था, एकदम नीला। दयाराम ने विचार करा कि ये चरणामृत नीला कैसा है, लेकिन पूछने की ताकत नहीं थी। ले लिया, का जो आदेश अभी जाकर के देता हूं। दयाराम रास्ते में सोचता जा रहा है वो पंडा कि इसने, पापी ने जरूर मीरा जी को मारने का षड्यंत्र करा है, बताया नहीं है कि इसमें है क्या। दयाराम पंडा का शरीर धूज रहा है, पिंडियां धूज रही है, हाथ में जो पात्र पकड़ रखा है, जो प्याला पकड़ रखा है, वो भी थर 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 कांप रहा है। दयाराम पंडा को लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा भगत का अपमान करने जा रहा हूं, मैं अपराध करने जा रहा हूं, मेरे हाथों से किसी का अपराध होने जा रहा है, क्या करूं, इधर भी मरा उधर भी मरा। दयाराम पंडा गया, जाकर के आवाज लगाई, भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब। मेरा, मैंने कहा अरे अरे आओ पंडित जी, आओ, पधारो पधारो, क्या लेकर के आए। कहा भाई साहब मुझे तो पता नहीं, राणा साहब ने, राणा विक्रम साहब ने आपके लिए बताया कि जगन्नाथपुरी से कोई चरणामृत लेकर के, भगवान जगन्नाथ का चरणामृत तुरंत का आया हुआ है, और कहा कि मीराबाई को जाकर के देख करके आओ। तो महाराज मीराबाई, भाई साहब मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। जो ही सुना चरणामृत लेकर के आए हैं,
चंपा ने दूर से देख लिया, उसके अंदर तो उसका तो रंग कलर अलग था चरणामृत का। चंपा ने कहा नहीं भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, ये चरणामृत नहीं है। चरणामृत ऐसा थोड़ी होता है नीला नीला कलर का, हरा और नीला कलर का नहीं होता है, चरणामृत नहीं है भाई साहब। अरे भाई साहब, मीरा कहने लगी अरे चंपा, तेरे को तो बस हमारे देवर में कमी कमी दिखती है, देख कितना अच्छा हमारा देवर है, हम तो यूं ही देवर को ऐसा गालियां देती देती ऐसा है वैसा है, देख कितना ध्यान रखता है, भगवान के चरणों का चरणामृत भेजा है जगन्नाथपुरी से, देख ये भगत भगवान के चरणामृत आया हुआ है, मना मत कर। कहा भाई साहब ये चरणामृत नहीं है, अगर चरणामृत होता तो चरणामृत ऐसा हरा और नीला नहीं होता है। चरणामृत तो भगवान के केसर के द्वारा चरण धोए जाते हैं, कुमकुम के द्वारा चरण धोए जाते हैं, केसर के द्वारा, चंदन के द्वारा, तो उसका तो रंग महाराज पीला होना चाहिए ना, पीला होना चाहिए, भूरा होना चाहिए। ये तो कोई गलत है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहा नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मीरा ने जैसे